हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस साल की सबसे बेस्ट हॉरर मूवी जिसका नाम है ब्लैक फोन 2, जो 2025 में आई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। तो इस मूवी की कहानी 1957 रॉकी माउंटेन्स कोलोराडो में शुरू होती है, जहां हम एक काउंसलर लड़की जिसका नाम होप एल्डर है उसे देखते हैं, जो एक लैंडलाइन से एक नंबर डायल करती है और सामने वाले को कहती है कि मुझे कुछ सपने आ रहे हैं, और ये नंबर उसे वहीं पत्थर पे लिखा हुआ दिखाई दिया। और ये सब कुछ लड़कों ने किया था, लेकिन वो जानना चाहते थे कि वो किससे बात कर रही है और ये नंबर किसका है। तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है और वो डर कर वहाँ से चली जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 1982 में, जहाँ हम स्कूल में फिनी को देखते हैं, जो एक नए लड़के को मार रहा था क्योंकि उसने फिनी को ये कह दिया था कि उसे नहीं लगता है कि फिनी ने किसी कातिल को मारा है। लेकिन तभी फिन की बहन गुवेन वहाँ पर आती है और फिन को रोक कर अपने साथ ले जाती है। गुवेन फिन को डांटती है क्योंकि फिन को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी हम वहाँ अर्नेस्टो को देखते हैं, जो गुवेन को एक शो में चलने के लिए इनवाइट करता है और गुवेन मान भी जाती है। पर फिन गुवेन को ये बोलकर चिढ़ाता है कि उसे ये एक डेट लग रही है, लेकिन गुवेन पहले मना करती है और बाद में मान जाती है कि हाँ शायद ये एक डेट ही है। अब ये दोनों घर जाते हैं जहाँ उसके पिता उनका वेट कर रहे थे, और ये पहले की तरह अब नहीं रहे। वो अब एक केयरिंग फादर बन चुके हैं। अब वो सब सोने चले जाते हैं, जहाँ फिन घर के बाहर खड़े होकर स्मोक करने लगता है, जहाँ उसे सामने ग्रैबर दिखाई देता है। पर हैरानी की बात तो ये है कि ग्रैबर मर चुका है। पर यहाँ ये हो सकता है कि उस हादसे का फिन के ऊपर काफी बुरा असर हुआ हो, या फिर वो सिर्फ इमेजिन कर रहा हो। फिन उसे देखकर ये कहता है कि अगर उसने उसे दोबारा टच किया तो वो उसे मार देगा। तभी गुवेन बाहर आती है, जहाँ उसे ग्रैबर नहीं दिखता है, पर वो फिन को समझाकर ये कहती है कि अगर वो चाहे तो उससे बात कर सकता है, पर वो मना कर देता है। और अब वो दोनों सोने चले जाते हैं, जहाँ तभी गुवेन को एक सपना आता है, जहाँ वो शॉकिंगली स्टार्ट वाले अल्पाइन लेक के ऊपर पहुँच जाती है, जहाँ एक यूथ कैंप था, जहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, और वहाँ पर एक पीली जैकेट वाला एक बच्चा भी था जिसे कोई फॉलो करता है और उसे बुरी तरीके से मार डालता है। और वो बच्चा लेक के अंदर से ऊपर जमी हुई आइस में W लिखता है और अंदर चला जाता है। तभी गुवेन को सपने में फोन रिंग होने की आवाज सुनाई देती है, जिसके पीछे वो जाने लगती है। लेकिन शॉक्ड की बात तो ये थी कि उसका रियल बॉडी भी घर के बाहर जा रहा था। वो घर के बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फिन वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। और अब गुवेन सपने से बाहर आ गई थी। गुवेन फिन को सपने में होने वाले फोन रिंग के बारे में बताती है, पर फिन ज्यादा नहीं सोचता है और गुवेन को भी सोचने से मना कर देता है। अब अगले दिन गुवेन अपने स्कूल में थी, जहाँ अर्नेस्टो से बात करने आता है, जहाँ गुवेन एक सुपरनैचुरल चीजों वाली किताबों को पढ़ रही थी, जहाँ अर्नेस्टो गुवेन को कुछ कार्ड्स भी देता है जो टैरो कार्ड्स की तरह थे। और ये सब देखकर अर्नेस्टो उससे पूछ भी लेता है कि तुम्हें सपनों में कुछ चीजें दिखाई देती है ना, और ये सब उसे उसके मम्मी पापा ने बताया था। पर ये सब सुनकर गुवेन कहती है कि उसे इन सब चीजों के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही दूसरी तरफ मार्केट में फिन को एक खराब फोन दिखाई देता है, जो अपने आप ही रिंग हो रहा था। वो उसे पिक करके बिना कुछ सुने ही कह देता है कि सॉरी, यहाँ पर आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, जैसे कि उसके लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी। उसी रात गुवेन को एक सपना आता है, जिसके अंदर वो उसी कैंप में होती है, जहाँ वो एक दूसरे लड़के को देखती है, जिसे भी एक आदमी पकड़कर बुरी तरीके से मार डालता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर जला देता है। और उस लड़के की आत्मा भी उस नदी के ऊपर जमी बर्फ के ऊपर बी लेटर लिखकर उसी लेक के अंदर चली जाती है या फिर समा जाती है। तभी वापस से सपने के अंदर एक फोन रिंग होती है, जिससे गुवेन जाग जाती है। बट इन रियलिटी गुवेन अभी भी नींद में होती है, पर उसका बॉडी चलने लग जाता है। वो बाहर जाती है, जहाँ उसे लड़के की कटी हुई और जली हुई लाश मिलती है और सामने ग्रैबर का घर मिलता है। वो उस घर के बेसमेंट में जाती है, जहाँ एक फोन था और वो रिंग हो रहा था, जिसे वो फाइनली आंसर करती है। और वो कॉल किया था होप एल्डर ने, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में 1957 में देखा था। और होप एल्डर कोई और नहीं बल्कि गुवेन की माँ है, जो प्रेजेंट टाइम में अब नहीं रही। वो अल्पाइन लेक यूथ कैंप से बोल रही थी और वो नंबर और बच्चों की बातें कर रही थी, जिसे सुनकर गुवेन कहती है कि उसे भी सेम सपने आ रहे हैं, सेम बच्चे दिख रहे हैं, बस नंबर की जगह उसे लेटर्स दिख रहे हैं। तभी गुवेन को भी भयानक आवाज सुनाई देती है और ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी गुवेन को मैक्स की आत्मा दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और मैक्स कोई और नहीं बल्कि ग्रैबर का ही भाई था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ हो पाता उससे पहले फिन वहाँ पर आ जाता है और गुवेन को होश मिलाता है। तभी गुवेन फिन से कहती है कि उसने अभी मम्मी से बात की, लेकिन फिन वापस से उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो गुवेन को अपने साथ घर ले जाता है। और घर जाते वक्त गुवेन अपने पैरों पर खून देखती है और ये खून उसे उसके सपने में लगा हुआ था। यानी ये तो साफ है, अगर उस दुनिया में या फिर गुवेन के सपनों की दुनिया में अगर कुछ भी होता है
तो वो रियल वर्ल्ड में भी इफेक्ट करेगा। अब अगले दिन गुवेन फिन को अल्पाइन लेक के बारे में बताती है और वहाँ पर हो रहे यूथ कैंप की पोस्टर भी दिखाती है और कहती है कि देखो ये सब रियल में है, मेरे सपने बेवजह ऐसे ही नहीं हैं। ये एक क्रिश्चियन कैंप है और हमें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ काउंसलर की सीट भी खाली है। पर फिन इस चीज को भी वापस से इग्नोर करता उससे पहले ही वहाँ उसके पिता आ जाते हैं और ये देखकर बताते हैं कि यहाँ तुम्हारी माँ भी गई थी, पर ये तो बहुत सालों बंद हो गया था, ये वापस से ओपन कैसे हुआ। पर गुवेन वहाँ पर जाने का मन बना चुकी थी और अर्नेस्टो के साथ वहाँ जाने का प्लान कर लेती है। पर अर्नेस्टो को देखकर फिन भी जाने का प्लान कर लेता है और वो सब निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में बहुत भयानक तूफान आता है और रास्ते में काफी खाई होने के कारण फिन गाड़ी के आगे भागने लग जाता है ताकि वो सेफली वहाँ पहुँच जाए। जहाँ थोड़ी ही दूर में उन्हें मस्टैंग नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो उन्हें खोज रही थी। वो अब कैंप में जाते हैं जहाँ वो अरमांडो से मिलते हैं, जो बताते हैं कि तूफान के कारण कैंप पोस्टपोन हो चुका है और सिर्फ यही 3 यहाँ पर आए हैं, जहाँ उनके अलावा 2 लोग और हैं, कैनेट और बारबरा, जो यहाँ काम करते हैं। अब मस्टैंग सबको रूम दिखाती है जहाँ फिन कैंप में एक फोन नोटिस करता है। गुवेन आराम करने के लिए चली जाती है, जहाँ गुवेन को वापस से सपना आता है। उसे अब एक तीसरा बच्चा दिखाई देता है जिसका चेहरा बीच से कटा हुआ था और उसकी आत्मा लेक पर एच लेटर लिखती है। तभी गुवेन को अजीब सी आवाज सुनाई देती है और ऐसा सुनते ही वो तीनों बच्चों की आत्मा गुवेन के पास आ गई थी। और यहीं दूसरी तरफ फिन को उस फोन की रिंग सुनाई देती है और वापस पिक करके बोलता है कि तुम्हें यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन तभी वो वापस से रिंग करता है। फिन वापस से कॉल उठाता है जहाँ फाइनली ग्रैबर कहता है कि नर्क में आग नहीं है बल्कि बर्फ है। पर यहाँ ग्रैबर की आवाज सुनकर फिन काफी डर जाता है और यहीं दूसरी तरफ गुवेन को सारी आत्माएं हॉन्ट करती है, जिससे गुवेन चिल्लाने लग जाती है और फिन ये सब सुनकर फौरन गुवेन को संभालने के लिए आ जाता है और उसे होश में लाता है। और यहाँ उन दोनों की हालत काफी खराब थी, जिससे वो गुवेन को अपने साथ बॉयज कॉटेज में ही ले जाता है, जहाँ वो अपने हाथों में एक निशान भी देखती है जो उसे सपने में बच्चे पकड़ने से हुआ था, जो अब रियल में भी आ गया था। वो अब अर्नेस्टो के पास सोने जाती है, जहाँ वो बताती है कि सपने देखने की शक्ति उसे उसकी माँ से मिली है और उसे डर है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी इमोशनल होकर वो दोनों क्लोज आने ही वाले थे कि फिन उन्हें रोक लेता है। अब अगले दिन ये तीनों बात करते हैं, जहाँ फिन को पता चलता है कि गुवेन ने अर्नेस्टो को सारी बातें बता दी है, अपने सपनों के बारे में और फिन के बारे में भी, क्योंकि गुवेन का कहना था कि फिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसने अपनी मन की बात अर्नेस्टो से की है। और बातों ही बातों में गुवेन फिन को अपने हाथों का निशान भी दिखाती है जो उसे कल रात सपनों में हुआ था। लेकिन तभी अरमांडो उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उन तीनों से यहाँ आने का कारण पूछता है, जहाँ फिन बता देता है कि वो अपनी माँ के बारे में पता करने के लिए आए हैं और वो उसे होप एल्डर की फोटो भी दिखाता है, जिसे देखते ही वो पहचान लेते हैं। तभी फिन अरमांडो से उसे फोन के बारे में पूछता है, जिस पर उसका कहना था कि ये फोन कई सालों पहले ही बंद हो चुका है और खराब भी है। और ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो गुवेन और अर्नेस्टो को बताता है कि वो कल रिंग हुआ था और उस पर उसने ग्रैबर की आवाज भी सुनी थी। कि तभी फिन को वापस से रिंग की आवाज आती है और फिन हिम्मत कर कॉल उठाता है, जहाँ उसे उन तीनों बच्चों की आवाजें सुनाई देती है जो उससे हेल्प मांग रहे थे। फिन उनसे पूछता भी है कि तुम सब कहाँ हो, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है और वो बताते हैं कि यहाँ काफी ठंड है और सिर्फ अंधेरा है और उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और यहाँ गुवेन और अर्नेस्टो कैनेट और बर्बरा के पास जाते हैं ताकि वो वहाँ के हिस्ट्री के बारे में जान सके, पर बर्बरा गुवेन से काफी चिड़ी हुई थी, जहाँ उन दोनों की बहस हो जाती है। उसी रात गुवेन को वापस से सपना आता है, जहाँ वो अपने माँ को देखती है जो एक मरे हुए बच्चे की आत्मा से बात कर रही थी। जहाँ गुवेन को उन तीनों बच्चों की आत्मा दिखाई देती है, जहाँ उन्हें उन तीनों की मौत भी दिखाई देती है कि आखिरकार वो मरे कैसे। और तभी फिन को फोन की रिंग भी सुनाई देती है, जिसे वो पिक कर लेता है, जिसमें ग्रैबर बात कर रहा था, जो कहता है कि तुमने मुझे खत्म कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? नहीं, वो वापस सिर्फ फिनी से बदला लेने आया है। और यहाँ दूसरी तरफ गुवेन एक लड़की को फॉलो करते हुए किचन में जाती है, जहाँ अचानक से हलचल शुरू हो जाती है, जहाँ स्टोव अपने आप ही जलने लग जाता है और ग्रैबर उस पर एक कुल्हाड़ी से हमला करने लग जाता है। और बाकी लोग गुवेन की चीख सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसको ग्रैबर नहीं दिख पा रहा था पर वो सबको देख पा रहा था। वो गुवेन को पकड़ कर दीवार पर मारता है और ये सब वो लोग देख पा रहे थे। कि तभी ग्रैबर गुवेन को पकड़कर आग में फेंकने लग जाता है। कि तभी मस्टैंग और अर्नेस्टो उसे पकड़ लेते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ ग्रैबर फिनी को बताता है कि वो उसकी प्यारी चीज उससे छीन लेगा, यानी कि गुवेन। ये सुनकर फिन तुरंत अंदर जाता है और गुवेन को जगाकर सपनों से बाहर लाने की कोशिश करता है। ये सब होने के बाद सभी को अरमांडो चर्च में
में लेकर जाता है, जहाँ वो गुवेन से सारी बातें पूछता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, जहाँ वो अपने सपनों के बारे में डिटेल्स में बताती है और ये भी बताती है कि ये शक्ति उसे अपनी माँ से मिली है। गुवेन उन्हें उन 3 लड़कों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर अरमांडो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये सब सच था। यहाँ 3 लड़के असलियत में मरे थे और गुवेन वहाँ पर ऐसे डिटेल्स बताती है जो सिर्फ पुलिस को और अरमांडो को ही पता था। पर यहाँ उन्हें कभी भी उन बच्चों की बॉडी मिली ही नहीं, बस उन्हें एक जली हुई जैकेट मिली जैसा गुवेन ने बताया था। और यहाँ उन बच्चों का नाम भी था, फेलिक्स, केल और पाइक। अब अरमांडो उसे उसकी माँ के कैंप की फोटो दिखाता है जिसमें होप और अरमांडो दोनों थे। वो बताता है कि ये जगह 1952 में बंद हो गई थी और उसने सिर्फ मरे हुए बच्चों को खोजने के लिए वापस से रीओपन किया है और वो अभी भी ट्राई कर रहा है। और तभी फिन ग्रैबर के बारे में पूछता है, जहाँ उसके बारे में सब कोई जानते हैं और ये भी जानते हैं कि फिन ने ही ग्रैबर को खत्म किया है। जहाँ ये भी पता चलता है कि फिन के ग्रैबर को खत्म करने के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ है, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का। उसकी आत्मा आजाद घूम रही है और हमें शायद उन बच्चों की आत्मा को ही आजाद करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं बच्चों की आत्मा से ही ग्रैबर को शक्ति मिल रही हो। लेकिन तभी फिन वापस से ग्रुप फोटो देखता है जहाँ उसे ग्रैबर दिख जाता है, जहाँ अरमांडो बताता है कि वाइल्ड बिल हैकॉक है। तभी गुवेन कहती है कि यही तो वो लड़के बताना चाह रहे थे, मतलब ग्रैबर के पहले 3 विक्टिम्स यहीं के थे और ग्रैबर के ही फुल नाम का फर्स्ट लेटर ही वो बता रहे थे, WBH। और अब इन सब का प्लान है कि लेक पर जाएं और बच्चों को ढूंढे। अब जब अरमांडो इन सब की तैयारी कर रहा था तभी ग्रैबर उससे कांटेक्ट करता है और उसे डराने की कोशिश करता है, पर अरमांडो का कहना था कि वो उसे पहचान चुका है और वो उससे नहीं डरता है। अब अगले दिन अरमांडो और बाकी सब उन बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उसी रात गुवेन वापस से सो जाती है, जहाँ अर्नेस्टो और फिन बारी बारी से उसे चेक करने वाले थे। फिन सो जाता है और अर्नेस्टो गुवेन को देख रहा था कि तभी गुवेन वापस से सपने देखने लग जाती है, जहां वो अपनी माँ को देखती है। ये देखते ही गुवेन की रियल बॉडी भी उठ जाती है, पर अर्नेस्टो उसे रोक लेता है। लेकिन गुवेन की आत्मा सपने में थी। वो अपनी माँ के पीछे जाती है, यानी होप का पीछा करती है। हम देखते हैं कि होप को ग्रैबर का पता चल गया था, जहाँ ग्रैबर होप को किडनैप कर लेता है और वो गुवेन को देखकर उसे गाड़ी में आने को कहता है, जहाँ वो उसे गुवेन के ही घर लेकर जाता है। जहाँ गुवेन देखती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो अब खत्म हो चुकी थी और ये कोई और नहीं बल्कि ग्रैबर ने किया था। और तब से ये सब सोच रहे थे कि होप ने खुदकुशी की है। ये सब देखकर गुवेन को काफी बुरा लगता है कि तभी ग्रैबर गुवेन को मारने की कोशिश करता है। गुवेन उससे बचती है, लेकिन गुवेन को काफी चोट भी आ जाती है, जो उसकी रियल बॉडी पर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे अर्नेस्टो देख लेता है और वो फिन को उठाकर गुवेन को उठाने की कोशिश करता है। और यहाँ गुवेन सपने में तब तक बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ उसे उस बच्चों की आत्मा मदद करती है और गाइड करती है और उसे बचा लेती है। वो बचकर अब बाहर जाती है, जहाँ अचानक से वो लेक के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर फोन रिंग हो रहा था, जहाँ रियल में भी अरमांडो वहाँ लेक पर था और बच्चों को खोज रहा था, जहाँ उसे एक लड़के की बॉडी भी मिल जाती है। यही कॉल पर ग्रैबर गुवेन से कहता है कि अगर कोई भी उससे उसकी पावर छीनने की कोशिश करेगा तो वो उसे रास्ते से हटा देगा, जहाँ वो लेक पर अरमांडो को गिरा देता है, जिसके बाद गुवेन पर ही हमला करता है। और यहाँ रियल वर्ल्ड में सब गुवेन को होश में लाने की कोशिश करते हैं या फिर उससे कहते हैं कि तुम उससे लड़ सकती हो और उसे ग्रैबर से लड़ने की कोशिश करनी होगी। और ये सुन गुवेन ग्रैबर पर हमला कर देती है और कहती है कि उसने उसे यहाँ नहीं लेकर आया है, बल्कि वो खुद यहाँ आई है, जिसका साफ मतलब था कि उसके पास भी शक्तियाँ हैं और वो जब चाहे तब अपनी दुनिया में आ जा सकती है। तभी गुवेन जाग जाती है और सबके साथ अरमांडो को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और यहाँ उसे फिलिप की बॉडी भी मिल चुकी थी। यहीं दूसरी तरफ मस्टैंग बारबरा और कैनेट के पास जाकर हेल्प मांगती है और कहती है कि उसे पता है कि बारबरा को गुवेन पसंद नहीं है, पर फिर भी उसे मदद करनी चाहिए। और ये सुन वो सब मान जाते हैं। यहीं जब सब तैयारी कर रहे थे, जहाँ गुवेन और फिन के पिता आ जाते हैं, जो दोनों को वापस लेने आए थे। फिन यहाँ जाने को रेडी हो गया था, पर गुवेन मना कर देती है और कहती है कि यहाँ अब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और वो बिना खत्म किए यहाँ से नहीं जाएगी। और गुवेन यहाँ पर ये भी बता देती है कि उसकी माँ ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे ग्रैबर ने मारा था। और इन बातों पर उन सबको यकीन भी हो जाता है। अब सब वहाँ जाकर बॉडी खोजने लग जाते हैं, जहाँ ये करते करते रात हो जाती है। गुवेन वापस थक जाती है और गलती से सो जाती है और सपनों में पहुँच जाती है, जहाँ वो सपनों में लेक के अंदर जाती है, जहाँ उसे 2 ड्रम मिलते हैं, जहाँ उसके अंदर कैल और स्पाइक की बॉडीज थी। वो ड्रम्स को बाहर भेजने लग जाते हैं कि उतने में ग्रैबर वहाँ पर आ जाता है और वहाँ मौजूद सब पर हमला करने लग जाता है और अपना आधा मास्क भी हटा देता है। कि तभी वो फिन पर भी हमला करने की कोशिश करता है, जहाँ गुवेन दूसरी
दूसरी दुनिया में ड्रम्स को बाहर भेज रही होती है, जिसे गुवेन के पिता पानी से बाहर निकाल रहे थे। तभी गुवेन की आत्मा लेक से बाहर आती है और फिन ग्रैबर की प्रेजेंस को फील कर पाता है और उसे दूर फेंक देता है। और अब ग्रैबर गुवेन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था और उससे कहता है कि यहाँ सिर्फ मैं हूँ, यहाँ कोई भी गॉड तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। लेकिन ये सुन गुवेन कहती है कि यहाँ उसके कुछ दोस्त है और ये कहते ही उन तीनों बच्चों की आत्मा वहाँ आ जाती है। गुवेन ग्रैबर को बता देती है कि बच्चों की बॉडी मिल चुकी है और उसके पास अब कोई भी पावर नहीं है और ये कहकर गुवेन उस पर वार कर देती है और उसका मास्क भी उतार देती है और फिन भी उसे पीटता है कि तभी वहाँ बच्चों की आत्मा आकर ग्रैबर को लेक के अंदर ले जाती है और अब फाइनली गुवेन जाग जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अरमांडो अगले दिन सब बच्चों के पेरेंट्स को कॉल कर ये बता देता है कि उन बच्चों की बॉडी मिल गई है। अब ये सभी जाने वाले थे कि तभी फोन वापस से रिंग होता है, लेकिन इस बार उसे गुवेन उठाती है, जहाँ कॉल पर होप होती है और उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और उसे गुवेन पर नाज है। गुवेन ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी गुवेन उससे पूछती है कि क्या ये कर्ज कभी खत्म नहीं होगा, जिस पर होप कहती है कि ये कर्ज कभी था ही नहीं, ये तो सिर्फ मदद करने के लिए एक गिफ्ट है। अब गुवेन आती है और सारी बातें फिन को बताती है और सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और हमें सपोर्ट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।